हॉरर कहानियां थी। खून की प्यास पार्ट 1। काली अमावस की रात थी और रात के गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत की चीखने की आवाजें पूरे जंगल के शांत माहौल को दहशत से भर रही थी। वो औरत इस तरह से चिल्ला रही थी जैसे किसी ने उसके बदन पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। रात को अपने खेतों में पानी देने के लिए आया हुआ हरिया किसान अभी तक इन आवाज़ों को सुन नहीं पाया था, क्योंकि उसके बेटे किशन ने उसे नया मोबाइल फ़ोन जो लाकर दिया था शहर से, और बस उसी मोबाइल फ़ोन में ईयरफोन लगाकर वो कोई पुराना गाना सुनने में मग्न था। लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ, उस औरत की चीखने की आवाज़ हरिया किसान के कानों से टकराई। हरिया का दोस्त रामू भी खेत में ही घाट पर गहरी नींद में खर्राटे मार रहा था। रात के उस सन्नाटे में औरत की चीखने की आवाज सुनकर ठंड के मौसम में भी हरिया किसान के माथे से पसीना टपकने लगा। रामू, अरे ओ रामू, अरे जल्दी उठ, क्या खर्राटे मारकर सो रहा है? अरे इतनी रात को ये जंगल में कौन औरत चीख रही है? पूरी तरह से चीख रही है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? अरे भूत आ गया क्या? चोर आ गया क्या? अरे न चोर आया है न भूत आया है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तूने इस औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है कि नहीं? अरे कौन सी औरत? अरे हाँ, ये आवाज है। तू पहले नहीं बता सकता था? पता नहीं कौन चुड़ैल जंगल में नाच रही है। हम घर चले जाते हैं। देखता नहीं, मैंने तो कानों में ये लगा रखा था। वो किशन ने लाके दिया ना शहर से, गाने सुन रहा था मैं। अरे लेकिन भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करें? अरे करना क्या है, भागो यहाँ से। भगवान जाने कौन है और क्यों इतना चीख रही है। और उस औरत के चीखने की आवाजें और ज्यादा तेज होने लगी है। हरिया और रामू के पैर डर के मारे कांप रहे थे। डर की वजह से ना वो वहां पर रुक पा रहे थे और ना ही अपनी जगह से आगे बढ़ पा रहे थे। तभी अचानक से सन्नाटा छा गया। सही मौका है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए भैया। रामू और हरिया अपना गमछा उठाकर दबे पैरों जंगल के रास्ते से गांव की तरफ चलने लगे। गांव की ओर जाने वाला ये एक ही रास्ता था और आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी। लेकिन अभी 2 मिनट पहले वो आवाज पूरी तरह बंद हो चुकी थी और जंगल में पहले जैसा सन्नाटा पसर चुका था। तभी अचानक से पेड़ों में किसी के चलने की सरसराहट रामू और हरिया को सुनाई दी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ यार, ऐसा लग रहा है कोई इस तरफ ही आ रहा है। और तभी अचानक सामने पेड़ से एक साया रामू और हरिया के सामने उल्टा आकर लटक गया। ये देखकर रामू और हरिया की चीख निकल गई। वो दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। वो साया जमीन पर आकर खड़ा हुआ। उसने रामू और हरिया के बालों को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अब तुम गांव वालों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम सबको ले जाकर उस गड्ढे के नीचे दफन कर दूंगी। सबकी जान ले लूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह रामू की पत्नी कमला हरिया के घर आई और उसने हरिया की पत्नी सुमन से अपने पति के बारे में पूछा। सुमन, कल रात को ये तुम्हारे ही पति के साथ गए थे खेत पर, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। हाँ बहन, मैं भी वही सोचकर परेशान हूँ। मेरे पति भी अभी तक खेत से लौट कर नहीं आए। भगवान जाने क्या बात है, दोपहर होने आई है। अब तक तो उन दोनों को लौट कर आ जाना चाहिए था। क्या करे, कैसे पता करे कि वो दोनों कहाँ हैं? मेरा बेटा भी शहर गया हुआ है, वरना उसी को भेज देते खेत पर। बहन, मुझे लगता है कि हम दोनों को वहाँ जाकर अपने पतियों को ढूंढना चाहिए। ठीक कहती हो तुम, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो दोनों जंगल के रास्ते खेत की तरफ आगे बढ़ती हैं। वहां जाकर देखती है कि हरिया और रामू आग जलाकर आग के ऊपर कुछ पकाकर खा रहे थे। आप यहाँ पार्टी बना रहे हैं और वहाँ घर पर हमारी जान सुखी जा रही थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं मर सकता, समझी तू? अरे तबीयत तो ठीक है, ये किस तरह की आवाज में बात कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस जोरों की भूख लग रही थी, इसलिए खाना बनाकर खा रहे थे। अच्छा, इतनी बदबू आ रही है, ऐसा क्या बनाकर खा रहे हैं आप?
जरा हमें भी तो बताइए। अरे भाभी, क्यों परेशान हो रही हैं? मांस पकाकर खा रहे हैं। एक जंगली जानवर कल रात को खेत में आ गया था। हम दोनों ने उसे मार दिया और बस उसी का मांस पक रहा है। आप भी खाइए ना, बहुत बहुत ही स्वादिष्ट है। दिमाग खराब हो गया है क्या आप दोनों का? आप दोनों मांस कब से खाने लगे, और वो भी जंगली जानवर का? चलिए अभी कभी घर चलिए। चलेंगे चलेंगे, लेकिन पहले ये मांस तो खत्म कर ले। कुछ देर बाद रामू और हरिया कमला और सुमन के पीछे पीछे गांव की तरफ चल देते हैं। रामू और हरिया की आंखें पहले जैसी नहीं रही थी, उनमें कुछ बदल गया था। रामू अपनी पत्नी कमला के साथ घर चला जाता है और हरिया अपने घर आ जाता है। देखिए, आपने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए आपको माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद ये रामू के साथ जाकर मांस पकाकर खाया ना, तो इस घर में घुसने नहीं दूंगी आपको। अरे दिमाग मत खराब करो, मैं वहां खाट पर लेटकर गाने सुन रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना आप। इतना तमाशा खड़ा कर दिया, दोपहर तक घर लौटकर नहीं आए और अब गाने सुनने। लेकिन हरिया घर के बाहर आंगन में जाकर चुपचाप लेट गया और गाने सुनने लगा। गाने सुनते सुनते हरिया को नींद आ गई। सुमन ने उसके कान से ईयर प्लग हटाया और अपने आप से कहा, जरा मैं भी तो सुनकर देखूं, ऐसे कौन से गाने सुनते हैं। उधर मोबाइल में एक अजीब सा गाना बजने लगा। मौत जो पसरी है चारों, जो आएगी कहीं से निगल जाएगी सबको। मैं मात अब मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। सुमन ने घबराकर मोबाइल फोन दूर रख दिया। वो बुरी तरह से डर गई थी। तभी अचानक हरिया अपनी नींद से जागा और गर्दन टेढ़ी करते हुए सुमन के पास आया। क्या क्या कर रही थी? गाने सुन रही थी? वो ये कैसा गाना सुन रहे थे तुम मोबाइल के अंदर? मौत है, मौत। अरे ये सारी बातें छोड़ो और ये बताओ, आज शाम को तुम मेरे साथ खेत चलोगी? लेकिन क्यों? और तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? अपनी गर्दन सीधी रखकर बात करो ना। वो मेरी गर्दन में सोते सोते थोड़ा दर्द हो गया है। मेरे साथ आज खेत चलो ना। तुम्हारे साथ पूरी रात रहना चाहता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं दिन दहाड़े? जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम पत्नी हो मेरी। पूरी रात खेत पर रहता हूँ। मुझे भी तो तुम्हारे पास आने का हक है कि नहीं? अच्छा ठीक है, चलती हूँ आपके साथ खेत पर, लेकिन फिर उस रामू को मत बुलाना। अरे कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम मेरे पास होगी तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ तुम और मैं और रात का सन्नाटा। शाम के वक्त हरिया सुमन को अपने साथ खेत पर ले जाता है। आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था। हरिया ने अपने खेत में बनी हुई छोटी सी झोंपड़ी के अंदर सुमन को अपने पास बिठा लिया और उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, कितनी खूबसूरत हो तुम, बहुत सुंदर लग रही हो। एक चांद से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसी बातें मत करिए ना, मुझे शर्म आती है। अपनी आंखें खोलकर जरा मेरी तरफ तो देखो। अरे देखो तो सही। सुमन ने शर्माते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके होश उड़ गए। हरिया के बड़े बड़े दांत निकल आए थे और वो पूरी तरह से एक जानवर की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम मेरे पति नहीं हो। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। लेकिन हरिया ने सुमन के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसके नुकीले नाखूनों की वजह से सुमन के हाथ से खून बहने लगा था। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? क्या करना चाहते हो? वही जो एक आदमी एक औरत के साथ करना चाहता है, और उसके बाद मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा
जहां पर तुम्हारा पति है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? कहाँ है मेरा पति? जंगल के बीचों बीच उबलते हुए पानी के तालाब में, वही है तुम्हारा पति। चलो चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। और इतना कहकर हरिया सुमन के ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। आखिर कौन था वो जानवर, और क्या सुमन उसके शिकंजे से बचकर निकल पाई? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।